नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। केंद्र में एनडीए की सरकार बन गई है, मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो चुका है, लेकिन बिहार में चाचा और भतीजे में संघर्ष अभी भी जारी है। हम बात कर रहे हैं पशुपति पारस और चिराग पासवान की। आपको बता दें कि जब सीट बंटवारे को लेकर बात हो रही थी, तब भी पशुपति पारस के खाते में एक भी सीट नहीं गई। और वही बात कर ले चिराग पासवान की, तो वहां लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए चिराग पासवान को 5 सीटें दी गई। और अब चुनाव जीतने के बाद भी चिराग पासवान को वही मंत्रालय मिला जो कि पहले चिराग पासवान के चाचा यानी कि पशुपति पारस के पास हुआ करता था। और अब सवाल ये है कि अब ऐसी कौन सी कसक रह गई है चिराग पासवान के अंदर, जो अब चिराग पासवान वो भी कसक मिटाने वाले हैं। तो आइए तमाम जानकारी हम आपको बताएंगे विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई सरकार मोदी 3.0 का गठन हो गया है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब तक की सबसे बड़ी कैबिनेट कही जा रही है। ज्यादातर कैबिनेट मंत्रियों को पुराने विभाग ही मिले हैं। बिहार से मोदी कैबिनेट में 8 केंद्रीय मंत्री नजर आने वाले हैं। इनमें गिरिराज सिंह, ललन सिंह, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्री का पद मिला है। गिरिराज सिंह को मोदी कैबिनेट में कपड़ा मंत्रालय, ललन सिंह को पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय मिला है। वहीं चिराग पासवान को खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। वैसे तो ये मंत्रालय आम मंत्रालय की तरह है, लेकिन चिराग पासवान के लिए ये बेहद खास है। दरअसल चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के पास उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय था। जब चाचा पशुपति पारस ने जब लोक जनशक्ति पार्टी पर कब्जा जमाया, तब उन्हें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। लेकिन अब एक बार फिर से चिराग ने बाजी पलट दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में ये मंत्रालय चिराग पासवान के पास है। बता दें, बिहार में चाचा और भतीजे की लड़ाई से सभी वाकिफ हैं। रामविलास पासवान के निधन के बाद लोक जनशक्ति पार्टी पर चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने कब्जा जमा लिया था। पशुपति पारस ने अपने भतीजे चिराग पासवान को बेदखल करते हुए रामविलास पासवान की पार्टी से जीते हुए सभी सांसदों को तोड़कर अपने साथ कर लिया। पार्टी सिंबल और पार्टी दफ्तर सभी पर कब्जा कर लिया। ये चिराग पासवान के लिए बेहद मुश्किल वक्त था। चिराग के सामने चुनौती थी अपनी पार्टी को खड़ा करने और अपने अस्तित्व को दोबारा जिंदा करने की। चिराग पासवान ने अपना संघर्ष जारी रखा। धीरे धीरे वक्त बदला। चिराग पासवान ने एक बार फिर से अपने पिता की पार्टी को थोड़े बदले हुए नाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नाम से खड़ा किया। सीट बंटवारे में लोकसभा की अपनी परंपरागत सीटों पर दावेदारी पेश की और इसे हासिल करने में सफल हुए। बता दें, रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान के हाथों से पार्टी का दफ्तर भी निकल गया। उस वक्त को यदि याद किया जाए तो चाचा और भतीजे के बीच जंग के हालात बन गए थे। यदि चिराग पासवान अपनी पार्टी के दफ्तर पर कब्जे की कोशिश करते तो ये नौबत मारपीट और झड़प में तब्दील हो सकती थी। चिराग पासवान के समर्थक भी पार्टी टूटने के बाद बिखर चुके थे। 5 सांसदों के साथ पशुपति पारस ने चिराग पासवान को बेदखल कर सबसे पहले कब्जा पार्टी की दफ्तर पर ही किया था। यहाँ से चिराग पासवान की तस्वीर वाले सभी बैनर पोस्टर हटा दिए गए थे। पार्टी दफ्तर पर पशुपति पारस के कब्जे की खबर जब चिराग पासवान को हुई तो उस वक्त वो इसे बचाने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी के ऑफिस पहुंचना चाहते थे, मगर सूचना ये थी कि चिराग के आने पर यहाँ मुठभेड़ हो सकती है। तो देखिए, रामविलास पासवान की पार्टी का असली उत्तराधिकारी कौन है, इसके लिए दोनों ही चाचा भतीजे में संघर्ष लगातार जारी है। ऐसे में चिराग पासवान ने जिस तरीके से अपना पहला पड़ाव पार किया, 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और पांचों की पांचों सीट जो है जीत कर ये साबित कर दिया कि रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी चिराग पासवान ही है। हालांकि ये संघर्ष जो है अभी भी जारी है, क्योंकि जो उनका पार्टी दफ्तर है वो अभी चिराग पासवान के पास नहीं है। लेकिन कब तक चिराग पासवान के हाथ से उनका
जो पार्टी का ऑफिस है वो रहता है बाहर। ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।